वेलकम टू सरताज कैंपस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वाइन के क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि कोई भी क्वेश्चन हमने देखा था कि सिक्कों में 2 सिक्कों को लेके उछालने पे, 3 सिक्कों को लेके उछालने पे। अब हम इस वीडियो में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले कि आप बचपन में लूडो खेले होंगे, आपको हमेशा मतलब लूडो में आप जो यूज़ करते हैं वो आपका पासा ही होता है। अभी आप लोग मोबाइल से लूडो खेलने लगे हैं, बट ज़्यादा मज़ा आपको वो जो पेपर वाला लूडो है उसी में आता होगा। अगर हम उस पासे की बात करें, आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि पासे में टोटल कितने तल होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 6 के पावर n। अगर हम एक पासे को लेते हैं तो हमारे फॉर्मूले में 6 के पावर 1 = 6 होता है। मतलब कुल घटना हमारी कितनी होती है, 6 होती है। और वो कौन कौन सी होती है, या तो पासे पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या फिर 5, या फिर 6। इन घटनाओं के अलावा आप देखेंगे कि कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। यदि आप 2 पासों को उछालेंगे तो फॉर्मूले में 6 का स्क्वायर = 36 होगा। मतलब कुल घटना कितनी होगी, 36 होगी। और ये हमारी टोटल कुल घटनाएं होंगी, या तो पासे पे पहले पासे पे 3, दूसरे पे 2 आएगा, या फिर पहले पासे पे 5, दूसरे पे 3 आएगा। इस टाइप से आप अब देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक पासे को उछाला जाता है और क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक पासे को उछालने पे सम संख्या का मतलब क्या है, इवन नंबर। अगर आपसे पूछता है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला P = NE/NS। आपको इतना पता है कि अगर NS की बात करते हैं, NS आपकी कुल घटना होती है और NE आपकी संभावित घटना होती है। अगर आप एक पासे को उछाल रहे हैं तो NS का मान तो हमेशा निश्चित होता है। आप यहाँ भी देखें कि एक पासे को उछालने पे NS का मान कितना होता है, 6। तो NS बराबर लिख देंगे 6। अब NE की बात करते हैं, हमें हमेशा NE के बारे में चेक करना होता है कि NE का मान क्या आएगा। NE की बात करेंगे तो कंडीशन देखेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है। क्वेश्चन में कंडीशन है सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। सम संख्या कौन कौन सी है हमारे एक पासे को उछालने में, 2 है, 4 है और 6 है। टोटल हमारी सम संख्या कितनी है, 3 है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वो 2, 4 और 6 को ऐड कर देते हैं। 2, 4 और 6 को ऐड नहीं करना होता है, देखना होता है कि 2, 4, 6 मतलब सम संख्या कितनी बार आ रहा है। सम संख्या 3 बार आ रहा है, इसका मतलब NE का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3। और हमारी प्रायिकता हो जाएगी P = NE/NS करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पासे को उछाला जाता है, एक डाइस को टॉस किया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 4 से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यदि आप एक पासे को टॉस करते हैं, एक पासे को उछालते हैं और 4 से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो P बराबर तो लिखना है NE/NS। और NS का मान तो हमेशा निश्चित होता है। एक पासे को उछाल रहे हैं तो NS का मान कितना होगा, 6 होगा। हम यहाँ NS का मान लिख देंगे 6। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे NE के मान के लिए, कंडीशन दिया है 4 से अधिक अंक। अब एक पासे को उछालने में देखेंगे 4 से अधिक अंक कौन कौन सा, 4 से अधिक अंक 5 है और 6 है। 4 तो होगा नहीं, तो 5 और 6 मतलब 2 आपके NE का मान हो जाएगा। 2 बार आ रहा है 4 से अधिक अंक, तो NE का मान हो जाएगा 2 और प्रोबेबिलिटी निकलेगा 2/6 मतलब 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि एक पासे को उछालने पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि आप एक पासे को उछालते हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप P बराबर लिखते हैं NE/NS।
अब NS की बात करते हैं, कितना पासा उछाल रहे हैं, एक पासा, तो एक पासा को उछालने पे हमारी प्रायिकता कितनी है, कुल घटना कितनी है, 6 है। तो NS का मान तो निश्चित है, वो हो गया 6। NE की बात करेंगे तो कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है। क्वेश्चन में कंडीशन है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, और 5 कितनी बार आता है एक पासे को उछालने पे, सिर्फ एक बार आता है। तो NE का मान 1 हो जाएगा और आपका प्रायिकता हो जाएगा 1/6। तो इसका मतलब जो भी एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 2 पासे को देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2 पासे पे बनते हैं, और 2 पासे से रिलेटेड हम लोग ट्रिक भी समझेंगे कि ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चन को कैसे इजीली वे में हल कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, और आपसे पूछ दे कि दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी, समान अंक मतलब सेम नंबर, दोनों पासों पे क्या है, सेम नंबर आने की क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर 2 पासों को उछाल रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे P बराबर NE/NS। अगर NS की बात करें तो NS हमारी कुल घटना होती है, NE हमारी संभावित घटना होती है। तो 2 पासों को उछाल रहे हैं तो NS का मान तो निश्चित है, 2 पासों को उछालने पे NS का मान, कुल घटना हमने अभी डिस्कस किया था कितना है, 36 है। तो NS का मान हो जाएगा, नीचे लिख देंगे, NS का मान हो जाएगा 36। अगर NE की बात करें, NE की, तो आपसे NE के लिए पूछा है कि दोनों पासों पे क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, समान अंक। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेम नंबर कितनी बार है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। टोटल सेम नंबर की बात करेंगे, दोनों पासों पे समान अंक 6 बार आ रहा है। इसका मतलब NE का मान 6 है और हमारी प्रायिकता हो जाएगी P बराबर 6/36, मतलब 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2 पासों को उछाला जाता है, तो जैसे क्वाइन में हम लोग पढ़ते थे कि पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल, तो यहाँ वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे 1 आए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पुटअप नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2 पासों को उछाला जाता है तो दोनों पासों के अंकों का योग, आपसे यहाँ पूछ दिया जाएगा कि दोनों पासों के अंकों का योग 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप 2 पासों को उछालते हैं और दोनों पासों के अंकों का योग कितना है, 5 है, तो सबसे पहले P का मान लिख देना है NE/NS। NS की बात करेंगे, NS हमारी कुल घटना है, NE हमारी संभावित घटना है। तो कुल घटना की बात करेंगे तो 2 पासों को उछाल रहे हैं, तो 2 पासों को उछाल कर रहे हैं तो कुल घटना हमारी 36 है, तो NS का मान तो फिक्स है, NS बराबर 36 है। अब बात करते हैं NE की, तो NE के लिए कंडीशन हमारा क्या दिया है कि दोनों पासों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 5। तो हम देखेंगे कि दोनों पासों के अंकों का योग कब कब 5 हो सकता है, या तो पेयर क्या क्या बन सकता है। NE के लिए अगर हम बात करें तो पेयर आपका बन सकता है या तो पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 4 आया हो, तब दोनों पासों के अंकों का योग कितना होगा, 5 होगा। या फिर पहले पे 4, दूसरे पे क्या आया हो, 1 आया हो। या फिर आपका बन सकता है पहले पासे पे 2 आया हो, दूसरे पासे पे 3 आया हो, तो भी अंकों का योग कितना होगा, 5 होगा। और या फिर हो सकता है पहले पासे पे 3 आया हो, दूसरे पासे पे 2 आया हो। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंकों का योग 5 होगा? इसके अलावा कोई कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब अंकों का योग 5 होने के लिए कुल कितनी घटनाएं, संभावित घटना मिलेगी, 4 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब है NE का मान आपका 4 हो जाएगा और यहाँ आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 4/36, मतलब 1/9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चंस को देखते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों पे अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, दोनों पासों के अंकों का योग, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है। या फिर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों के अंकों का योग आपका पूछ दिया जाए 7 से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बेसिक से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? देखिए, दो पासों को एक साथ उछालेंगे और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक हमेशा पॉइंट रहता है कि दोनों पासों के अंकों का योग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों पासों के अंकों का योग है ये आपको ध्यान देना है। अगर दोनों पासों के अंकों का योग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? अगर दो पासों को उछालते हैं तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। क्या 11 के अलावा और कुछ हो सकता है? क्या 13 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमारा दोनों पासों के अंकों का योग कितना होता है? 12। तो पहले पासे पे भी 6 आएगा, दूसरे पे भी 6 आएगा, तो टोटल आपका कितना होगा? 12। तो इसका मतलब 13 नहीं। तो ये 2, 3, 5, 7, 11 आपको 2 के लिए भी देखना पड़ेगा कौन कौन सा पेयर बन रहा है, 3 के लिए भी देखना पड़ेगा, 5 के लिए भी, 7 के लिए भी, 11 के लिए भी। और अगर आप इसको पेयर वाइज निकालेंगे तो मैक्सिमम आपके 15 पेयर मिलेंगे। तो 15 पेयर को निकालना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे कि ट्रिक का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक में आपको एक चीज़ समझना है कि यदि आप दो पासों को उछालते हैं तो दोनों पासों के अंकों का योग मिनिमम कितना होता है। अगर मिनिमम की बात करें तो दोनों पासों के अंकों का योग मिनिमम 2 होता है, क्योंकि पहले पे भी 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आएगा, तो 2 होगा। और अगर मैक्सिमम की बात करें कि दोनों पासों के अंकों का योग मैक्सिमम कितना होता है, तो वो आपका होता है 12। तो जो हमारा ट्रिक बनेगा वो आपका 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक बनेगा? 12 तक। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक ट्राइएंगल बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि 2 से स्टार्ट, ये नहीं कि 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लिखना है? 12 तक। क्योंकि जो पासों के अंक का योग होता है वो 2 से कहाँ तक होता है? 12 तक होता है। मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम आपका 12 होता है। और इसके नीचे 2 के नीचे 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ से ध्यान देना है कि जब यहाँ से आप लिखेंगे तो 6 के बाद 7 पे नहीं बढ़ना है, 6 से फिर घटते क्रम में सेम नंबर आएगा, 5, 4, 3, 2 और 1। बस ये चीज़ आप लिखेंगे और आपके सारे क्वेश्चन दो पासों को उछालने पे जो भी अंकों के योग वाले क्वेश्चन होते हैं वो चुटकियों में हल होंगे। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन हमने अभी लिया था कि यदि दो पासों को उछाला जाता है और दोनों पासों के अंकों का योग क्या है? प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर जस्ट बात किया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा गया है? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्राइम नंबर की बात करें तो क्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। देखिए कैसे हम इस ट्राइएंगल का यूज़ करके 2, 3, 5, 7, 11 तुरंत ही निकाल लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस ट्रिक में आपको कभी भी पेयर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर, दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? 2 डाइस को एक साथ टॉस कर रहे हैं और आपके अंकों का योग क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों पासों के अंकों का योग क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए हमने बात कर ली है कि प्राइम नंबर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। 2 यहाँ है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया और फिर आपका 11 हो गया।
तो ये जो प्राइम नंबर हैं आपको जस्ट इसके नीचे देखना है कौन सा नंबर लिखा है। 2 के नीचे क्या लिखा है 1, फिर 3 के नीचे 2 लिखा है, फिर 5 के नीचे 4 लिखा है, और फिर 7 के नीचे आपका 6 लिखा है, और फिर 11 के नीचे 2 लिखा है। तो आप इसको टोटल ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 2 14 और 1 हो गया 15। तो ये तुरंत आपका निकलेगा कि जो संभावित घटना होगी वो कितनी होगी 15 होगी। यहाँ आपको पेयर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पेयर बनता है जिसमें 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है। यहाँ से डायरेक्ट आपकी संभावित घटना कितनी निकली 15 निकली। और फॉर्मूला आपका पता है कि P बराबर होता है NE बटे में NS। NS हमारी क्या है कुल घटना, कितने पासे उछाल रहे हैं 2 पासों को उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब NS का मान तो फिक्स है, NS का मान कितना है 36 है, और NE हमने जस्ट निकाला है, NE का मान कितना है 15। तो यहाँ हम लिख देंगे NE बराबर 15। तो हमारे प्रोबेबिलिटी का मान हो जाएगा P बराबर 15 बटे में 36। इसको कट कर देंगे, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1 और ये 2, मतलब 5 बटे में 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 पासे को एक साथ टॉस किया जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों के अंकों का योग, आपसे यहाँ पूछ दिया कि दोनों पासों के अंकों का योग। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में अंकों का योग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गुणनफल के क्वेश्चन पूछ दे और आप यही मेथड यूज़ करके निकाल रहे हो तो आ जाएगा, ये मेथड से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको तभी ये मेथड का यूज़ करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको क्या दिया हो, अंकों का योग दिया हो। ये हमेशा ध्यान देना है कि 2 पासों के अंकों का योग दिया हो तभी इस ट्रिक का यूज़ करना है। यहाँ आपसे पूछ दिया जाए कि 2 पासों के अंकों का योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 पासों के अंकों का योग कितना है 8 है, तो P बराबर लिख देना है NE बटे में NS। NS की बात करें तो NS हमारी क्या है कुल घटना है, और कुल घटना 2 पासे को उछालने पे कुल घटना कितनी होती है 36 होती है। तो NS का मान तो लिख देना है 36। NE की बात करें संभावित घटना की, तो क्या पूछा है अंकों का योग क्या आना चाहिए 8। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे कि अंकों का योग 8 कहाँ पे आया है, 8 यहाँ आया है, 8 के नीचे कितना लिखा है 5, तो ये हमारी संभावित, नीचे वाला हमेशा संभावित घटना होगी। तो NE का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा P बराबर 5 बटे में 36। ये हमारा आंसर आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों के अंकों का योग 10 से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं और दोनों पासों के अंकों का योग कितना आए 10 से अधिक अंक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, P बराबर NE बटे में NS। NS हमारी क्या होती है कुल घटना और NE हमारी संभावित घटना। कुल घटना की बात करेंगे तो कितना पासा उछाल रहे हैं 2 पासा, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर, और NS का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। NS का मान तो 36 हो गया। NE की बात करें तो NE में पूछा है क्या आना चाहिए, कंडीशन है कि 10 से अधिक अंक आना चाहिए। आप अपने ट्राइंगल में देखेंगे तो 10 से अधिक अंक कौन कौन सा है, 11 है और 12 है, सिर्फ यही 2 अंक पासे में 10 से अधिक अंक होगा। और 11 और 12 के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 11 के नीचे 2 लिखा है, 12 के नीचे 1 लिखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, तो इसका मतलब NE का मान आपका 3 हो जाएगा। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी P बराबर 3 बटे में 36। यहाँ पे NE का मान 3 और NS का मान 36, इसको कट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक का यूज़ करके आप 2 पासों के अंकों के योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।